हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में कुल 10 टाइप बनते हैं, जिसमें से पहला टाइप और दूसरा टाइप पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आसान तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग देख लिए हैं कि ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है, रैंकर अप्रोच द्वारा कैसे लगाया जाता है, ट्रिक से प्रश्न को सोल्व कैसे किया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले क्लास को देख ले, तो यह क्लास आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ आपके समझने में कठिनाई हो सकता है। इसलिए आप जाकर पिछले क्लास को पहले देख ले, फिर आकर आप इस क्लास को देखें और तीसरे टाइप को समझे। इसको समझने में आपको आसानी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा टाइप में कैसा प्रश्न रहता है। आइए हम आपको स्लाइड के माध्यम से बताते हैं कि तीसरे टाइप में कैसा प्रश्न रहता है। पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं पहला और दूसरा टाइप। आज तीसरे टाइप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तीसरे टाइप में होता क्या है, तो तीसरे टाइप में दो व्यक्ति मिलकर कार्य करता है। एक कार्य को दो व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य को करता है। तो चलिए क्वेश्चन को आपको हम दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। उसे कैसे कंसेप्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं और उसको बनाते चलते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसे कि हम बताए हैं कि दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा। तो तीसरे टाइप में, पहले टाइप में हम लोग देखे थे कि एक व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा था, दूसरे टाइप में देखे थे कि दो व्यक्ति एक साथ कर रहा था, फिर एक व्यक्ति अकेला कर रहा था, और तीसरे टाइप में दो व्यक्ति मिलकर काम करेगा, पेयर में काम को करता है। तो आइए इसको हम आपको कंसेप्ट के माध्यम से बताते हैं, फिर इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और ऑप्शन के माध्यम से भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकता है। बताए थे, अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे बताया गया है, इसका बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि किसी भी कार्य एवं समय की प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कुल कार्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कुल कार्य निकालना पड़ता है। तो कुल कार्य कैसे निकाला जाता है, पिछले क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं, तो जाकर आप वहाँ से पहले उसको समझें। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? दिनों का एलसीएम लिया जाता है, तो उससे क्या निकल जाता है? कुल कार्य निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले उसको बनाकर देखते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए और सी इसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। बताएं कि कुल कार्य के लिए क्या करना रहता है? एलसीएम लेना रहता है। कुल कार्य निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए दिनों का एलसीएम लेना रहता है। ठीक है, तो 15, 18 और 10 का एलसीएम लेना है। 15, 18 और 10 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से लगाएंगे, 2 पच्चे 10, 15 का 15 उतर जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 5 का 5 रह जाएगा, 3 पच्चे 15 और 3 3 9। 5 से लगाएंगे तो एक बार में और 3 हो जाएगा, तो 5 3 15, 45 दूना 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 90। इसका एलसीएम 90 हो गया। इसका मतलब कि टोटल वर्क कितना हो गया? 90 हो गया। टोटल वर्क, कुल कार्य कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, कुल कार्य कितना यूनिट हो गया? 90 यूनिट। अब देखिए, अब ये 10 दिन में ए प्लस बी 10 दिन में मिलकर 90 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे होंगे? एक दिन का क्षमता यहाँ से निकाला जाता है। पिछले क्लास को आप देखें, वहाँ पर इसका विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ बता देते हैं कि इसका एक दिन का क्षमता सबसे पहले क्या किया जाता है? टोटल वर्क निकाला जाता है, उसके बाद में एक दिन का क्षमता निकाला जाता है। ठीक है, तो एक दिन का क्षमता कैसे निकलेगा? देखिए, जैसे ए और बी मिलकर 10 दिन में 90 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 90/10। जैसे आपको बताते हैं हम कि 90 दिन में आप 10 रोटी खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने रोटी खाएंगे? 90/10 मतलब 1 रोटी खाएंगे। 90/10 मतलब 9 रोटी एक दिन में खा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही दोनों मिलकर 10 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 9 कार्य। कितना कार्य? 9 कार्य। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी का क्षमता कितना आ गया? 9। वैसे ही बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 15 छक 90। ठीक है,
वैसे ही ए प्लस सी मिलकर 18 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 18 पच्चे 90। अब देखिए यहाँ से हमको ए तो पता चल गया कि इसका ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है? 10 कार्य कर रहा है। बी प्लस सी 6 कार्य कर रहा है। ए प्लस सी 5 कार्य कर रहा है। लेकिन हमको एक एक व्यक्ति का निकालना होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस ए और बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखिए यहाँ तो हमको दोनों व्यक्ति का पता चल रहा है, तीनों इक्वेशन में दोनों व्यक्ति का कार्य पता चल रहा है, दोनों व्यक्ति की कार्य क्षमता पता चल रहा है, लेकिन वह एक एक व्यक्ति का निकालना होगा। तब ना हम निकालेंगे कि ए कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो इसलिए पहले ए का अकेला क्षमता निकालना होगा कि ए अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी कितना कर रहा है, फिर सी कितना कर रहा है। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है कि देखिए इन तीनों को जोड़ देना है। जैसे ए प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हमें तीनों को जोड़ते हैं, तीनों एक इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये कितना होगा? जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो इसका क्षमता भी जोड़ेंगे, तो 9 6 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। तो बराबर में लिखेंगे 9 + 6 + 5 कितना हो जाएगा? 9 6 15 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ए 2 बार आएगा, ए 2 बार आ रहा है। वैसे ही आप देखेंगे तो बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इधर कितना हो जाएगा? 9 6 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। इधर कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ कहिएगा कि सर 2 कॉमन कैसे ले लिए? तो देखिए यहाँ 2 बार ए आ रहा है, यहाँ 2 बार ए आ रहा है, यहाँ 2 बार बी आ रहा है, यहाँ 2 बार बी आ रहा है। वैसे ही यहाँ 2 बार क्या आ रहा है? सी आ रहा है। इसलिए हम 2 कॉमन ले लिए तो एक बार ए आ गया, एक बार बी आ गया और एक बार सी आ गया, बराबर 20 हो गया। इधर जोड़ दिए तो 20 हो गया। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 बार में कटा है, कितना बार में? 10 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए यहाँ समझिए एक चीज़ को कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है। तो देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, इसमें से ए बी माइनस कर लेते हैं। अगर पहला इक्वेशन माइनस हम लोग कर लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? सी का मान निकल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 10 बराबर 10। इसमें से अगर हम माइनस ए बी कर लेते हैं, माइनस ए बी करेंगे, यहाँ पे आपको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं, 1 मिनट। जैसे देखिए यहाँ पे घेर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ निकाले हम लोग कितना आया है? 10 आया। कितना आया है? 10 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पहला इक्वेशन घटा ले, इसमें से ए बी घटा ले, ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा ले तो माइनस ए बी करेंगे, माइनस ए प्लस बी करेंगे तो कितना होगा? इधर भी उसका मान माइनस में होगा। तो ए प्लस बी का मान यहाँ क्षमता कितना है? 9। तो इधर भी क्षमता माइनस में 9 होगा। तो यहाँ जैसे ही घटाते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। कैसे? कि देखिए जैसे ए प्लस बी प्लस सी था, ए प्लस बी प्लस सी था। अब देखिए अगले पेज में हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था? 10 था। इसमें से अगर हम ए बी माइनस करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस करते हैं ए प्लस बी, बराबर 10 माइनस देखिए इधर ए और बी का क्षमता कितना था? ए और बी का क्षमता कितना था? 9। तो इसलिए उसमें से 10 में से माइनस 9 करेंगे क्योंकि ए और बी का मान उधर घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ए और बी का मान कितना घटा रहे हैं? इसका क्षमता कितना था? 9। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है। कैसे? घटाने पर ये चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ए प्लस, हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस है तो ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ए वाला माइनस और ए वाला प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस ए का माइनस ए हो गया, फिर माइनस बी। अब देखिए बराबर 10 में से 9 गया 1,
10 में से 9 गया 1। अब देखिए माइनस भी अब प्लस भी कट गया, माइनस से प्लस से कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, खाली सी बच गया। तो सी बराबर इधर क्या बच गया, 1 बच गया, सी बराबर 1। अब देखिए सी का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। इधर देखिए सी का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। सी का क्षमता कितना आ गया, तो कहिएगा कि सर 1 आ गया। सी का क्षमता आ गया 1। तो बताइए कि ए और सी मिलकर 5 काम कर रहा था। ए और सी मिलकर कितना काम कर रहा था, 5, जिसमें से सी अकेले 1 कार्य कर रहा है। तो बाकी बचा हुआ कार्य ए कर रहा होगा। तो ए कितना कर रहा होगा, 4 कार्य कर रहा होगा। आप खुद दिमाग लगाइए कि जब 2 व्यक्ति, आप 2 भाई मिलकर 5 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से आपका छोटा भाई 1 रोटी पहले खा जा रहा है, तो आप कितना रोटी खाइएगा, 4 रोटी। वैसे ही ए और सी मिलकर 5 कार्य कर रहा है, तो सी अकेला अगर उसमें से 1 कार्य कर दे रहा है, तो ए कितना बचा हुआ कार्य ए करेगा। तो बचा हुआ कार्य ए कितना करेगा, 4 कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया ए की क्षमता 4 और सी की क्षमता 1। अब बताइए जब यहाँ ए 1 कार्य कर रहा है, ए 1 कार्य कर रहा है और पूरा कार्य यहाँ कितना हो रहा है, ए प्लस बी मिलकर 9 कार्य कर रहा है, तो बी कितना कार्य कर रहा होगा, 8 कार्य कर रहा होगा। क्योंकि ए जब 1 इसमें से कर देगा तो बचा हुआ कार्य बी करेगा। तो बी का क्षमता निकल गया 8, ए का क्षमता निकल गया 1 और सी का क्षमता निकल गया, ए का क्षमता निकल गया। देखिए ये का यहाँ से क्षमता निकाले हैं 4, इसमें से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 मिनट आपको हम समझाते हैं। इसमें से अगर 9 में से ए प्लस बी, ए का क्षमता आ गया 4, ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 काम कर रहा है, तो ए अकेला अगर 4 कार्य उसमें से कर दे रहा है, 4 कार्य ए कर दे रहा है, तो बचा हुआ 5 कार्य क्या करेगा, बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना आ गया, 5। बी का क्षमता आ गया 5। ए का क्षमता कितना आया, ए का क्षमता आ गया 4 और सी का क्षमता नीचे हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, सी का क्षमता कितना है, 1। सी का क्षमता 1। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 1 दिन में तीनों कितना कार्य कर रहा है, 1 + 5 6 + 4 10। 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 10। उसको कुल कितना कार्य करना है, कुल टोटल कार्य कितना निकाले थे, 90। कुल टोटल कार्य कितना निकाले थे, टोटल कार्य यहाँ पे निकाले थे 90। उसको कुल कार्य कितना करना है, 90। और वो 1 दिन में कितना कर रहा है, 10। तो 90/10 तो कितना हो जाएगा, 9 दिन। कितना हो जाएगा, 9 दिन इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में, जो ऑप्शन नंबर सी में। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी कैसे निकाला जाता है। बाकी इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। अगर आप चाहें तो 2-3 प्रश्न पर पकड़ बढ़ने के बाद आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन के बाद देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यहाँ पे कितने दिनों में पूरा करेगा, इसलिए इसके लिए टोटल वर्क को जितने व्यक्ति से अगर कार्य करवाना है उसके क्षमता से भाग दिया जाता है। अगर यहाँ सीधा कहता है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए और बी की क्षमता से यहाँ भाग देते, तो ए और बी की क्षमता कितना हो जाता है, 4 + 5 9 हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि ए + बी + सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ये तीनों मिलाकर हम लोग तीनों की क्षमता के मिलाकर भाग दिए, तीनों की क्षमता के मिलाकर भाग दिए। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अगला प्रश्न इसी टाइप का है। आप बीच बीच में वीडियो को रोककर आप पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बने तो फिर आप चालू करके उसको सीखिएगा, समझिएगा और आगे बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को, एक खेत को 9 दिन में, एक फसल को 9 दिन में काट सकता है। पी और क्यू मिलकर फसल को कितने दिन में काट सकता है, 9 दिन में। अब देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, P + Q एक फसल को कितने दिन में काट सकता है, 9 दिन में। ठीक है, और फिर अगला कह रहा है कि Q और R मिलकर उसे 12 दिन में काट सकता है। Q और R मिलकर उसे कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो Q + R उसे कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि P और R मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। कितने दिन में, P और R, P + R उसके मिलकर 18 दिन में काट सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले बताए हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या करना है, सबसे पहला आपका काम होगा टोटल वर्क निकालना, कुल कार्य निकालना। ठीक है, तो आप कुल कार्य यहाँ से अगर निकालें तो कुल कार्य निकालने के लिए हम आपको बताएं कि क्या करना है, तो दिनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ 9, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। तो अब देखिए P + Q मिलकर 9 दिन में 36 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 चौका 36, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 कार्य। ठीक है, वैसे ही Q + R मिलकर 12 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 12 × 36, 12 × 36। ठीक है, तो Q और R की क्षमता कितना आ गया, Q और R की क्षमता आ गया
3। फिर कह रहा है कि P और R मिलकर 18 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 18 से भाग दे देंगे तो 18 दूना 36। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन का मान निकल गया, तीनों का क्षमता निकल गया, लेकिन जोड़ा में निकला है। तो अब एक एक का निकालना है, तो इसके लिए हम बताएं आपको, इसके बाद में क्या करना है आपको, तो इसके बाद में काम करना है कि तीनों इक्वेशन को जोड़ना है, उसके बाद इसके क्षमता को भी जोड़ना है। तो जोड़िए यहाँ पे P प्लस Q प्लस R, Q प्लस R, फिर जोड़ेंगे P प्लस R। अब इधर देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे तीनों इक्वेशन को जोड़े हैं, तो इसलिए तीनों क्षमता को भी इधर जोड़ेंगे। तो 4 + 3 7 और 2 9, तो इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये तीनों का क्षमता जोड़ेंगे तो 9। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आपको बता दें इसके पीछे का कंसेप्ट कि दो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो बार प्रत्येक व्यक्ति का नाम 2 बार आ रहा है, इसलिए कॉमन ले रहे हैं, तो इसलिए 2 पहले ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, 2 इधर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, सब एक एक व्यक्ति बच जाएगा, P प्लस Q प्लस R बच जाएगा, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे अगर रखें हम तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ P प्लस Q प्लस R बराबर 9/2 आ गया। उसमें से अगर हम यहाँ P प्लस Q का मान निकालें, यहाँ ध्यान से समझिए, अगर P प्लस Q प्लस R है, ठीक है, इसमें से अगर हम ये दोनों को घटा ले, P और Q को घटा ले, तो हमारा R का मान निकल जाएगा। कोई भी एक व्यक्ति का अगर मान निकल जाता है तो उसके बाद में हम आसानी से तीनों व्यक्ति का क्षमता निकाल सकते हैं, तीनों व्यक्ति का क्षमता निकाल सकते हैं या मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको घटाते हैं, ध्यान से समझिए, इसको घटाते हैं तो P प्लस Q प्लस R माइनस करेंगे P प्लस Q बराबर 9/2 माइनस, यहाँ P प्लस Q को घटा रहे हैं तो P प्लस Q का मान यहाँ पे कितना है, P प्लस Q का क्षमता यहाँ पे कितना है, 4 आया है, तो इसका क्षमता हो जाएगा 4, तो 9/2 माइनस 4। अब बताए हैं कि P प्लस जो घटाएंगे वो दोनों कट जाएगा, जिसको भी हम घटाएंगे वो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ P और Q कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट को हम पीछे बता दिए, इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये P प्लस Q यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, R बचेगा। तो R बराबर, और इधर घटाएंगे 9/2 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चाहे तो आप इसका बट्टा में 1 लेकर भिन्न का जोड़ करके घटा सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग नहीं करेंगे। तो 1/2 हो गया। अब बताइए कि अगर R का मान 1/2 आ गया, R का मान 1/2 आ गया, P प्लस R बराबर है 2, P प्लस R बराबर है 2, तो 2 कहने का मतलब उसमें से आधा अगर घटा देंगे, ये R का मान आ गया है आधा, R का मान आया है 1/2, तो P का मान कितना होगा, इसमें से जो 2 में से 1/2 घट जाएगा, वही ना P का मान बचेगा। तो 1/2 का मान होता है आधा, तो 2 में से आधा घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 में से आधा घटा दिए तो 1 बच जाएगा। आप घटा कर इसे देख भी सकते हैं, जैसे देखिए इधर 2 में से माइनस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 4 में से 1 गया 3/2, कितना हो गया 3/2। तो जैसे R का मान कितना आ गया, 1/2। अब 1/2 2 में से घटा लेते हैं 1/2, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3/2, तक P का मान कितना आ गया, 3/2, P का मान आ गया 3/2। अब देखिए P का मान 3/2 आ गया, R का मान भी निकल गया, R का क्षमता कितना है 1/2, P का क्षमता कितना है 3/2। अब Q की क्षमता निकालना है, अब Q की क्षमता निकालना है। तो इस वाले कोई भी इक्वेशन में जिसमें Q का मान दिया गया है उसमें रखेंगे तो Q का क्षमता निकल जाएगा। तो R का क्षमता कितना है 1/2, और Q की क्षमता निकालना है। ठीक है, तो आइए अगले पेज में हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहीं पे समझिए, जैसे अब यहाँ देखिए Q और R का मान कितना दिया गया है, Q और R का मान है कितना, 1 मिनट हम आपको बताते हैं। Q और R का मान कितना दिया गया है, Q और R का मान है 12, Q और R का मान है 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम P का मान उसमें से घटा लें, P का मान अगर उसमें से हम घटा लें तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। बाद बाकी हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। टेक्निकल इशू के कारण आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में और सबको बारीकी से एक एक चीज़ को सीखते हैं। टेक्निकल इशू के कारण आज इतना ही रहने देते हैं।